रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 3 मई से लेके 9 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात करनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुरसोर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुर्ज भी सोर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर 4 स्टार्स हैं, यहीं पर ही इनका हाकिम सितारा है। नो डाउट ये वीक टॉरस वालों के लिए बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक मामले में इनकी एहतियात करनी बनती है। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इनके जॉब के मामले में और इनकी इज्जत और वकार के मामले में इनकी एहतियात करनी बनती है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप वीक टॉरस नहीं है, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 4 स्टार्स हैं और जो आपके सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है वो इस वीक के अंदर आपके सेकंड हाउस में ही आ रहा है, तो ये वीक आपको माली मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी। माली मामलात में अब आपकी इस्तकामत आती हुई नजर आएगी, इसलिए कि जो आपके सेकंड हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है वो अपने ही घर में आ रहा है। तो मरकरी के आपके सेकंड हाउस में आने की वजह से एक तो आपके माली मामलात में, और जो टॉरस वाले शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ टॉरस वालों को एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, इस वीक के अंदर जो 2 बैड नजर आए हैं जो आपके 10th हाउस से जो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस को है, खास तौर पर जो सबसे पहली जो नजर है वो 3 मई 2021 को मुकम्मल हो रही है। ज़ोहल और सूरज की ये नज़र मुकम्मल हो रही है। ये नज़र बैड नज़र बनने की वजह से, मुकम्मल होने की वजह से आप लोग ज़रा ज़हनी उलझनों का भी शिकार हो सकते हैं। आपकी इज्जत और वकार में भी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। अगर आपने पहले कोई भी किसी किस्म का कोई गलत काम कर दिया तो इस वीक के अंदर वो काम आपका बदनामी का बाइस भी बन सकता है। खास तौर पर इस वीक के अंदर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने कामों की वजह से आप पूरी काम करने की कोशिश करें। कहीं ये ना हो जाए कि आपने पिछले जो काम किए हुए थे उनके अंदर कोई कमी पेशी रह गई हो जिसकी वजह से आपकी इज्जत के ऊपर कोई फर्क पड़ जाए। इसलिए कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से अपने कामों को करना है। ये बैड नज़र ज़ोहल और सूरज की भी बन रही है, मुश्तरी और अतारत की भी बन रही है। हालांकि अतारत ने तो आपके जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है। इसने जब आपके जायचे के सेकंड हाउस में जाना है तो माली तौर पर ये इस्तकामत लेके आएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। जो टॉरस वाले काफ़ी महीनों से माली तौर पर परेशान थे तो अब माली मामलात उनके बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो फुल मून हुआ था, जो पिछले वीक आपका फुल मून आपके जायचे के 7th हाउस में हुआ था, तो 7th हाउस में होने की वजह से कई लोगों को शराकती मामलात में या जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी जो मैरिज के मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबी पेश आई होगी। लेकिन वीक टॉरस वालों के ख़राबी पेश आई होगी। अगर आप जो जज्बाती नहीं या कोई काम जल्दबाज करने के आदी नहीं है तो फिर तो आपने अपने मामलात को बाखूबी संभाल लिया होगा और मामलात को गड़बड़ होने नहीं दी होगी। इसलिए कि आपके जायचे के जो 3rd हाउस में मरीक बैठा हुआ है, मरीक हालांकि आपके जायचे के 11th हाउस और 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, लेकिन अगर आपने अपने ताल्लुकात अपने जो रिश्तेदारों के साथ या दोस्त यारों के साथ या हमसायों के साथ अगर ख़राब किए या किसी भी मामले में आप जज्बाती हो गए तो आपके मामलात फिर आपके हाथ से निकलते हुए जाएंगे और आप ज़हनी उलझनों का भी शिकार होते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि मरीक हालांकि ये जायचे के जो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है आपके लिए तो ये एंगल बेहतर है, लेकिन मरीक को कैंसेरियन के अंदर कोई इतनी खास पावर नहीं होती। लेकिन ये एक खास दर्जे पर जाके बहुत ज़्यादा मरीक जो वीक हो जाता है। मैं उन टॉरस वालों की बात कर रहा हूँ जो वीक टॉरस वाले। अगर आप वीक टॉरस हैं तो फिर आपके साथ मामला फिर आपके साथ बेहतर ही होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अलबत्ता कोई भी काम करने से पहले एक दफ़ा सोच समझ के काम करें और अपने जो काम करने लगें वो बहुत ज़्यादा कूल माइंड से काम करें। इसलिए कि मरीज जिस जगह पर बैठा हुआ है
वो आपको ज़रूर ज़हनी उलझनों में रखेगा, किसी न किसी उलझन का शिकार रखेगा। तो आप ज़हनी उलझनों से बाहर निकल के कूल माइंड होकर अगर काम करेंगे तो आपके मामला खूब बखूब आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो एक दफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी वो फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।